तो 3 महीने पहले हमने हल्क के ऑलमोस्ट सारे वर्जन्स की बात कर दी थी। 2 महीने पहले हमने बात की थॉर के सारे वर्जन्स की। और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं आयरन मैन के ऑलमोस्ट सारे वर्जन्स या फिर वेरिएंट्स के बारे में, क्योंकि हम सबको पता है हम आयरन मैन के कितने बड़े कट्टर फैंस हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आयरन गोस्ट की। अब ये आयरन मैन और गोस्ट राइडर का एक कंबाइंड वर्जन है, लेकिन इसके एग्जैक्ट ओरिजिन क्या है, ये क्या कर सकता है, कॉमिक में कभी नहीं बताया गया। और अभी के लिए तो हमें सिर्फ इतना पता है कि ये अर्थ 295 से बिलोंग करता है। नंबर 2, आयरन मैन 3030। अब यह आर्मर टोनी स्टार्क के ग्रैंड डॉटर का है, जिसे रोड स्टार्क मतलब टोनी स्टार्क की पोती फ्यूचर से प्रेजेंट टाइमलाइन में लेकर आती है। फ्यूचर में भी इस आर्मर में जार्विस को ही यूज किया जा रहा था, और वैसे तो इसकी सारी एबिलिटीज आयरन मैन के आर्मर की तरह थी, लेकिन इसमें एक टेक्नोलॉजी थी जिसका नाम था रेप्लिकेशन। मतलब ये सूट अपने डुप्लीकेट्स बना सकता था, और मैक्सिमम टाइम इन्हें जार्विस ही कंट्रोल करता है। नंबर 3, उरू आर्मर। कॉमिक में जब फेयर इटसेल्फ का इवेंट चल रहा था, तब ओडिन के भाई गॉड ऑफ फेयर को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। फाइट शुरू होने से पहले टोनी को पता चल गया था कि उसकी टेक्नोलॉजी और वेपन्स किसी काम नहीं आने वाले गॉड ऑफ फेयर के सामने। इसलिए वो ऑल फादर ओडिन से रिक्वेस्ट करके एक सूट बनाता है जो उरू मेटल का होता है, और इसी मेटल से गॉडली वेपन्स बनाए जाते हैं, जैसे म्यूनिर, स्टॉर्म ब्रेकर और स्पीयर गंगनिर। लेकिन कॉमिक में कभी इस आर्मर की पावर्स और एबिलिटीज देखने नहीं मिली, और फेयर इटसेल्फ का इवेंट खत्म होते ही ओडिन ने टोनी स्टार्क से उरू आर्मर वापस ले लिया था। नंबर 4, मार्क 1। अब यह आर्मर बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि अगर टोनी इस आर्मर को नहीं बनाता तो फ्यूचर में दूसरे आर्मर्स कभी बनते ही नहीं। कॉमिक और मूवी दोनों में दिखाए गए मार्क 1 में ज्यादा फर्क नहीं है। ये बंच ऑफ स्क्रैप से बना था, जिसके अंदर फ्लेम थ्रोअर्स और कुछ मिसाइल लगी हुई थी। इसी का अपग्रेड मार्क 2 बना, और बाद में तो टोनी अपने आर्मर्स को गॉड लेवल तक लेके चले गया था, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। नंबर 5, आयरन गॉब्लिन। अब ये वर्जन अर्थ 19919 से बिलोंग करता है। इस यूनिवर्स में एक मिशन के चलते टोनी स्टार्क ऐसे फॉर्मूले के कांटेक्ट में आ जाता है जिससे इंसान इंसेक्ट बन जाता है। टोनी कोई कीड़ा ना बन जाए, इसलिए वो ग्रीन गॉब्लिन का सेरम खुद में इंजेक्ट कर देता है, और ऐसे वो बन जाता है आयरन गॉब्लिन। लेकिन टाइम के साथ आयरन गॉब्लिन का फॉर्मूला टोनी स्टार्क का दिमाग खराब कर देता है, उसे भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने लगते हैं, और आखिर में वो परेशान होकर एक लड़ाई में खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। नंबर 6, डीप स्पेस आर्मर। कॉमिक्स में इसे मॉडल 45 बोला जाता था, और एमसीयू में इसे मार्क 39 नाम मिला। ये सूट स्पेस मिशन के लिए बनाया गया था। जब टोनी स्टार्क कुछ टाइम के लिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम को ज्वाइन करता है, तब टोनी इस आर्मर को बनाता है ताकि स्पेस मिशन में उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था जिसका नाम था पेपर, और साथ में इसके अंदर स्टार्क ओमनिवर्सल मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर भी था। मतलब अगर टोनी यूनिवर्स में ऐसी जगह पर खड़ा है जहाँ यूनिवर्स खत्म होता है, तब भी वो अपने आर्मर्स जो अर्थ पर है उनको कमांड देकर कंट्रोल कर सकता है। और बाकी इसमें वही सिमिलर वेपन्स थे जो टोनी अपने हर आर्मर में इंस्टॉल करता है, जैसे थ्रस्टर्स, रिपल्सर, यूनिबीम और एनर्जी शील्ड। नंबर 7, मॉडल 66, जिसे आइस आर्मर भी बोलते हैं। अब एक दिन टाइम स्टोन के चलते टोनी स्टार्क आज से हजारों साल टाइम में पीछे चले जाता है। ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ प्लेनेट अर्थ पर ज्यादातर बर्फ ही थी। अब ऐसी जगह टोनी का सूट ऑफलाइन हो गया था, इसलिए उसने न्यू आर्मर बनाया जिसे नाम मिला मॉडल 66। ये आर्मर वाइब्रेनियम बैटरीज पे चलता था, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी। इस आर्मर के अंदर से बर्फ के गोले शूट होते थे वेपन्स के नाम पर, लेकिन सही टाइम आने पर टोनी स्टार्क अपने रिपल्सर से टाइम स्टोन को शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो वापस प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाता है। नंबर 8, एज ऑफ एक्स आयरन मैन। अब ये एक ऐसा आर्मर है जो टाइम के साथ टोनी के बॉडी को ही धीरे धीरे करके खाने लगता है। बेसिकली एक टाइम पर फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स मिलकर एक्समैन को बिना किसी रीजन के मार रहे होते हैं। इसी बीच टोनी वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना आर्मर उतार नहीं पाता, और साथ में टोनी स्टार्क का ही बनाया आर्मर उसे धीरे धीरे खाने लगता है। नंबर 9, आयरन लैंटर्न। अब यह आर्मर आयरन मैन और ग्रीन लैंटर्न का कॉम्बिनेशन है। ये वेरिएंट यूनिवर्स 9602 से बिलोंग करता है, और इस यूनिवर्स में हाल स्टार्क का वेपन का नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट का बिजनेस होता है। लेकिन एक दिन स्टार्क के मुंह के सामने एलियन स्पेसक्राफ्ट गिर जाता है, जिसकी वजह से स्टार्क के चेस्ट में भी कुछ मेटल प्लेट्स चली जाती है। खुद की जान बचाने के लिए स्टार्क एलियन टेक्नोलॉजी को यूज करता है और बन जाता है आयरन लैंटर्न। अब अगर बात करें इसके पावर्स की, तो दिखने में तो ये सूट आयरन मैन के बाकी आर्मर्स की तरह दिखता है, लेकिन इसके पास ग्रीन लैंटर्न की पावर्स है। नंबर 10, आयरन हैमर। बेसिकली अगर हम थॉर और आयरन मैन को कंबाइन कर दे, तो उसका जो रिजल्ट हमें देखने मिलेगा उसे आयरन मैन बोला जाएगा। एक रियलिटी मैनिपुलेशन की वजह से टोनी और थॉर की बॉडी और सोल कंबाइन हो जाती है, लेकिन टाइम के साथ इस वर्जन को अपना हैमर और सूट मिल जाता है, जिसकी वजह से आयरन हैमर बन जाता है। ये आयरन मैन के सबसे पावरफुल वर्जन्स में से एक है, क्योंकि इसके पास टोनी की टेक्नोलॉजी और थॉर की गॉडली पावर्स दोनों है।
नंबर 11 टोनी स्टार्क के बस्टर आर्मर्स। अब टोनी स्टार्क के पास बस्टर आर्मर्स की कोई कमी नहीं है, जैसे फिंग फैंग फूंग बस्टर आर्मर। ये आर्मर ऑलमोस्ट 100 फीट बड़ा था क्योंकि टोनी ने इसे एक ड्रैगन को मारने के लिए बनाया था। ये बात अलग है कि ड्रैगन ने इस आर्मर पर इतने जोर से हिट किया कि इस आर्मर ने बीच फाइट में काम करना बंद कर दिया था। फिर टोनी ने एक बार सेंट्री बस्टर आर्मर भी बनाया था। सेंट्री मार्वल कॉमिक के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। टोनी ने सेंट्री बस्टर इसलिए बनाया था ताकि उसने सोचा था कि फ्यूचर में अगर कभी सेंट्री कंट्रोल में ना रहे तो ये आर्मर काम आ जाएगा। लेकिन जब सेंट्री से लड़ाई हुई तब सेंट्री ने बिना किसी दिक्कत के इस आर्मर को बर्बाद करके रख दिया। थर्ड है सेलेस्टियल हल्क बस्टर आर्मर। अब इस आर्मर को टोनी ने तब बनाया था जब नल ने अर्थ पर अटैक कर दिया था। टोनी स्टार्क ने एक्सट्रीम वॉइड का यूज किया था डेड सेलेस्टियल को कंट्रोल करने के लिए, और बाद में इन्हीं डेड सेलेस्टियल का यूज करके टोनी ने सेलेस्टियल हल्क बस्टर आर्मर बनाया। यह आर्मर इजीली 3000 गामा बॉम्ब्स को सर्वाइव कर सकता था, लेकिन टाइम के साथ हल्क ने इसे अच्छा खासा डैमेज कर दिया था और बाद में जो बचा कुछ आर्मर था उसे थॉर ने तोड़ दिया। वैसे थॉर से याद आया, टोनी ने एक बार थॉर बस्टर भी बनाया था। अब टोनी स्टार्क के पास ऐसे काफी कम आर्मर्स है जिन्हें अपनी पावर मैजिक से मिलती है, और थॉर बस्टर उन्हीं आर्मर में से एक है। टोनी ने इस आर्मर को तब यूज किया था जब थॉर अर्थ पर रूल करना चाहता था। यह आर्मर मैजिकल एसगार्डियन क्रिस्टल से चलता है, इसलिए ये एसगार्डियन मैजिक को मैनिपुलेट और एब्जॉर्ब कर सकता है। कुछ लिमिट तक ओडिन फोर्स भी यूज कर सकता है, और ये म्यूनियर जैसे गॉडली वेपन्स को भी बीच हवा में रोक सकता है। हल्क बस्टर। अब कॉमिक्स और मूवीज में हमने इस आर्मर को देख रखा है, लेकिन दोनों वर्जन्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जहां एमसीयू में टोनी ने हल्क को एक बैटल में बीट करने के लिए हल्क बस्टर को बनाया था, वही दूसरी तरफ कॉमिक में टोनी का गोल ये नहीं था कि हल्क बस्टर को बनाकर उसे हल्क को बीट करना है, बल्कि टोनी ने हल्क बस्टर इसलिए बना था ताकि जब हल्क गुस्सा हो जाए तब हल्क बस्टर को कूट के हल्क अपना गुस्सा शांत कर ले, और एक बार गुस्सा शांत हो गया तो वो वैसे भी ब्रूस बन ही जाएगा। इसलिए कॉमिक्स में कभी भी हल्क बस्टर एक बैटल में हल्क से जीत नहीं पाया। नेक्स्ट है गॉड बस्टर। अब टोनी ने गॉड बस्टर को एक वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड में बनाया था जब उसे मदरबोर्ड को बीट करना था, लेकिन ये आर्मर टोनी का सबसे पावरफुल आर्मर में से एक है क्योंकि इसे बनाने में टोनी ने अपनी सारी इमेजिनेशन पावर यूज कर दी थी, और यह आर्मर इतना पावरफुल था कि टोनी ने खुद इसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया था, ये बोलकर कि इस आर्मर की रियल वर्ल्ड में कोई जरूरत नहीं है। फिनिक्स बस्टर। यह आर्मर टोनी स्टार्क और हैंक पिम ने तब मिलकर बनाया था जब एवेंजर्स और एक्समैन एक दूसरे को कूटने में बिजी थे। तब टोनी स्टार्क सबका मसीहा बन के आगे आता है, ये सोच के कि वो फिनिक्स फोर्स को मार देगा, लेकिन जब वो फिनिक्स पर अटैक करता है तब साइक्लोप्स, एमा फ्रोस्ट, नेमोर, कोलोसस और मैजिक जैसे म्यूटेंट्स को फिनिक्स पावर मिल जाती है, और इसी के साथ एवेंजर्स की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। नंबर 18 जिरान आर्मर। अब इस आर्मर को अगर हम आयरन मैन का सबसे पावरफुल आर्मर बोले तो गलत नहीं होगा। वैसे तो ये अल्टरनेट यूनिवर्स का आर्मर है, लेकिन ये सेलेस्टियल लेवल की पावर्स रखता है। टोनी अपने माइंड और थॉट से इसे कंट्रोल करता है, लेकिन इसके पास ऐसी पावर्स है जो टोनी के बाकी आर्मर्स में नहीं है, जैसे टाइम मैनिपुलेशन, रियलिटी मैनिपुलेशन, और ऐसा कहा भी जाता है कि इस आर्मर की स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी को गिना नहीं जा सकता। मतलब हो सकता है कि जिरान आर्मर की स्ट्रेंथ लेवल इन्फिनाइट लेवल पर हो, और टोनी की मर्जी चले तो वो अपने थॉट से ही 2-4 यूनिवर्स को तो ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देगा। नंबर 19 मॉडल 8 सिल्वर सेंचुरियन आर्मर। अब शायद आपको पता ना हो, लेकिन जो कॉमिक का सिल्वर सेंचुरियन आर्मर है उसी आर्मर को एमसीयू में मार्क 3 बोला जाता है। टोनी ने सिल्वर सेंचुरियन आर्मर को तब यूज किया था जब उसे फाइट करनी थी ओबेडाय स्टेन से, मतलब आयरन मॉन्गर से फाइट करने के लिए। ये पहला आर्मर था जिसमें प्लाज्मा लेजर लगी हुई थी, और सिर्फ इसी एक वेपन की वजह से काफी लोगों को आयरन मैन का ये मॉडल काफी ज्यादा पसंद आया था। नंबर 20 मॉडल 43 स्टेल्थ आर्मर। अब इस आर्मर का काम गिरगिट की तरह है, मतलब ये सिचुएशन के हिसाब से अपने बॉडी के कलर को चेंज कर सकता है या फिर इनविजिबल भी हो सकता है। इस सूट के पार्ट्स बिल्कुल आवाज नहीं करते थे, और वेपन्स के नाम पर इसमें रिपल्सर्स थे, लेकिन वो बस 10% एनर्जी पे यूज हो सकते थे मैक्सिमम। बस इसकी एक वीकनेस थी कि पानी के अंदर इसकी इनविजिबिलिटी एबिलिटी काम नहीं करती थी। नंबर 21 मॉडल 29 एक्सट्रीमस आर्मर। अब एक दिन टोनी बैडली इंजर्ड हो जाता है और वो अपनी बॉडी पे लगे हुए घाव को हील नहीं कर पाता, इसलिए कोई और ऑप्शन ना होते हुए टोनी एक्सट्रीमस अपने बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, और टोनी की बॉडी हील हो जाती है। वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एक्सट्रीमस एक टाइप का सुपर सोल्जर सेरम ही है, बस ये हीलिंग एबिलिटी को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देता है। लेकिन एक्सट्रीमस लेने के बाद टोनी का आर्मर उसके बोन्स के गैप में चला जाता है, और अब टोनी अपने माइंड से कहीं पे और कभी भी अपने आर्मर को एक्टिवेट कर पाता है, और साथ में टोनी अब डायरेक्टली किसी भी सैटेलाइट और डिजिटल टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल कर सकता है। नंबर 22 एंथनी स्टार्क।
ये वर्जन अर्थ 9810 से बिलोंग करता है। बेसिकली एक दिन टोनी और स्टेफन कहीं जा रहे होते हैं और तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एज यूजुअल स्टीफन के हाथ टूट जाता है। टोनी काफ़ी कोशिश करता है कि स्ट्रेंज के हाथ ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए टाइम के साथ टोनी मैजिक सीखता है और बन जाता है इस यूनिवर्स का आर्मर डिफेंडर एके सोर्सरर सुप्रीम। इसे वो सारे स्पेल्स आते हैं जो स्ट्रेंज को आते थे और इसने डोरमामू जैसों से भी फाइट कर रखी है। नंबर 23 सुपीरियर आयरन मैन। अब इस आयरन मैन की वर्जन को टोनी स्टार्क का सबसे इविल वर्जन भी बोला जाता है, क्योंकि पहले तो टोनी स्टार्क ने ऐसा आर्मर बनाया जो लिक्विड मेटल से बना है, इसीलिए फिजिकली उसे डैमेज देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर एक ऐसे एप्लीकेशन बनाए जिसका यूज करके वो लोगों को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा था। ये आर्मर टोनी को फील करता है जैसे कि ये टोनी स्टार्क का एक बॉडी पार्ट हो, इसलिए टोनी के बिहेवियर पर इस आर्मर के कलर्स भी चेंज हो जाते हैं। और अगर बात करें ये आर्मर कितना पावरफुल है, तो बेसिकली टोनी ने इसे पहनकर हल्क बस्टर जैसों को भी तोड़ दिया था। तो अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि टोनी कितना पावरफुल बन गया था इस सूट में। लेकिन जब मार्वल यूनिवर्स में इनकर्शन हो रहे थे तब टोनी की भी डेथ हो गई थी। नंबर 24 गॉड किलर आर्मर। अब कॉमिक्स में दो गॉड किलर एग्जिस्ट करता है। पहला वाला जो आर्मर था वो टोनी ने नहीं बनाया था। इस आर्मर को लाखों साल पहले बना दिया था सेलेस्टियल को मारने के लिए। टोनी के हाथ ये आर्मर लगा था, लेकिन जल्दी उसे पता चल गया कि वो इस आर्मर को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए बाद में वो $4 बिलियन खर्च करके एक न्यू गॉड किलर आर्मर बनाता है जिसे नाम मिलता है गॉड किलर मार्क 2। अब वैसे तो इस आर्मर को सेलेस्टियल को मारने के लिए बनाया था, लेकिन मौका मिलने पर सेलेस्टियल ने ग्रुप बनाकर गॉड किलर को कूट के रख दिया, जिसके बाद ये आर्मर उसी बैटल में खत्म हो गया। नंबर 25 इनफेमस आयरन मैन। अब ये वर्जन टोनी स्टार्क का नहीं बल्कि डॉक्टर डूम का है। कॉमिक्स में टोनी स्टार्क की मौत के बाद एक न्यू आयरन मैन की जरूरत थी, इसलिए डॉक्टर डूम स्टैंड लेके बन जाता है नेक्स्ट आयरन मैन। ये आयरन मैन का एक ऐसा वर्जन है जिसके पास दुनिया भर के पैसे हैं और मैजिक करना भी आता है, इसलिए अब इनफेमस आयरन मैन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एनिमे फिजिकल बैटल करने वाला है या मैजिकल, वो दोनों साइड से लड़ाई कर सकता है। नंबर 26 ब्लीडिंग एज आर्मर। अब ब्लीडिंग एज आर्मर टोनी का बनाया पहला नैनो टेक्नोलॉजी वाला आर्मर था। इस आर्मर को टोनी ने एक्सट्रीमिस को अपग्रेड करके बनाया था, इसलिए यह आर्मर टोनी के थॉट्स पर एक्टिवेट हो जाता था। इनफैक्ट यह आर्मर आर्क रिएक्टर में नहीं बल्कि टोनी के हड्डियों के गैप में रहता था और इसमें मैकेनिकल सिस्टम्स नहीं थे बल्कि आर्टिफिशियल मसल पे चलता था। और इस आर्मर में शेप शिफ्टिंग एबिलिटी भी थी। नैनोटेक की वजह से सेल्फ रिपेयर भी हो जाता था। वैसे तो इस आर्मर में प्री इंस्टॉल्ड वेपन्स भी थे, लेकिन टोनी अपने थॉट से भी कोई भी वेपन बना सकता था। नंबर 27 मॉडल 51। ये आर्मर ब्लीडिंग एज आर्मर का एक अपग्रेड था और एक ऐसा आर्मर भी था जिसकी कोई वीकनेस नहीं थी, और कैप्टन मार्वल के कॉस्मिक अटैक्स भी इस आर्मर के सामने काम नहीं करता है। आयरन गॉड। अब इस आयरन मैन के पास कॉस्मिक पावर्स है और इसका साइज एक प्लेनेट से भी बड़ा है। आयरन गॉड जब कॉर्वेक्स से फाइट कर रहा था तब ये सीधा एक दूसरे पे प्लेनेट मार के फेंक रहे थे। इन्हें रोकने के लिए खुद कॉस्मिक गॉड्स को आना पड़ा था। तो सोच के देखो आयरन गॉड की फुल पोटेंशियल क्या होगी। अब वैसे तो आयरन मैन के और भी वर्जन्स है, लेकिन मेरे हिसाब से आज के लिए इतने वर्जन्स काफी है। लेकिन कुछ आर्मर्स को मैं मेंशन भी कर देता हूँ, जैसे आयरन मैन नॉर, वॉर मशीन, आयरन लैड और अल्ट्रॉन बस्टर आर्मर। और इसी के साथ आज की लिस्ट भी यही खत्म होती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको लिस्ट का कौन सा आर्मर सबसे ज्यादा पसंद आया, और ये भी बताना कि अगर आपको मौका मिला आयरन मैन का एक आर्मर चूज करने के लिए सिर्फ 24 घंटों के लिए, तो आप कौन सा आर्मर चूज करोगे। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड।